हाय एवरीवन, आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए, स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 10। वो अधूरी बातें। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, ज़ारा धीरे से बोलती है, मेरे पापा ने मेल किया है। रिया चौंक कर पूछती है, तुम मिलोगी उनसे? ज़ारा थोड़ी देर चुप रहकर कहती है, शायद, लेकिन इस बार मैं टूटने नहीं जाऊंगी, सिर्फ जवाब लेने के लिए जाऊंगी। सुबह 11:30 बजे कैफ़े के कोने की टेबल पर ज़ारा बैठी थी, ब्लैक कॉफ़ी हाथ में प्याला लिए हुए, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का शख्स अंदर आया। सफ़ेद दाढ़ी में हल्की थकान, लेकिन आंखों में खोज। अजहर सिद्दीकी, ज़ारा के पिता। उन्हें देखकर ज़ारा उठी नहीं, बस उन्हें आते देखती रही। वो आकर सामने बैठ गए। कुछ पल चुप्पी छाई रही। फिर चुप्पी तोड़ते हुए अजहर, ज़ारा के पिता, ज़ारा से कहते हैं, तुम बड़ी हो गई हो। ज़ारा बोली, बचपन में भी बड़ी ही थी जब आप हमें छोड़ गए थे। एक सीधी चोट, बिना लाग लपेट। अजहर धीरे से कहते हैं, गलती हुई मुझसे, पर उस वक्त बहुत कुछ था जिसे मैं संभाल नहीं सका। ज़ारा ने कहा, और माँ ने सब संभाल लिया, अकेले, आपके बिना। उनकी आंखें झुक गईं। फिर अजहर कहते हैं, मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी। तुम खुलकर जी रही हो, अपने सच के साथ। मुझे अच्छा लगा। ज़ारा ने कहा, तो आप आए क्या कहने? माफ़ी या फिर सलाह देने की कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं होना चाहिए? अजहर कहते हैं, नहीं, बस ये कहने कि अब अगर कभी ज़रूरत हो तो मैं दूर नहीं। ज़ारा की आँखों में हल्की नमी थी, पर वो टूटी नहीं। वो उठी और वहाँ से चली गई। पीछे बस अधूरी यादें बची। रिया का घर, दोपहर 2 बजे। रिया ड्राइंग रूम में माँ के साथ बैठी थी। टीवी पर कोई पुराना शो चल रहा था, पर माँ का ध्यान कहीं और था। रिया माँ की तरफ देखती है और कहती है, माँ, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। माँ चौंक कर बोली, क्यों लगा तुम्हें ऐसा? रिया कहती है, तुम पिछले कुछ दिनों से टाल रही हो, कुछ बताना चाहती हो, पर बोलती नहीं। माँ ने गहरी सांस ली और कहती है, तुम्हें याद है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं अचानक ऑफिस छोड़ आई थी? रिया बोली, हाँ, तुमने बोला था कि कुछ गलत हुआ था। माँ ने कहा, वो गलत दरअसल एक रिश्ता था मेरी बॉस के साथ। वो एक औरत थी। रिया सन्न रह गई। रिया धीरे से बोली, क्या? माँ ने कहा, हाँ, मैं उनसे प्यार करने लगी थी, पर समाज, परिवार और तुम्हें लेकर मैं डर गई थी, तो मैंने सब छोड़ दिया।
लेकिन जब तुम्हें जारा के साथ देखा तो एक अजीब सुकून मिला। तुम वो जी रही हो जो मैं कभी नहीं जी सकी। रिया की आंखों में आंसू थे और वो कहती है, माँ तुमने कभी बताया क्यों नहीं? तब माँ ने कहा, शायद मैं खुद को ही नहीं स्वीकार पाई थी, लेकिन अब चाहती हूँ कि तुम्हें कभी झुकना ना पड़े। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। शाम 6 बजे जारा और रिया दोनों पार्क में बैठी थी, पेड़ों की छाया में। रिया बोली, मेरी माँ भी कभी एक औरत से प्यार करती थी। जारा आश्चर्य से बोली, सच? रिया ने कहा, हाँ, पर वो समाज से डर गई थी और आज पहली बार उन्होंने खुद को कबूला। जारा ने कहा, हमारी पीढ़ी को शायद वो जज्बा मिला, डर से लड़ने का। रिया बोली, और साथ मिला है तुम्हारा। जारा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों में अब कहानियाँ थीं, अधूरी लेकिन अब पूरी होने को तैयार। बात यह नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात यह नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये है कि तेरे बिना जीना नहीं चाहते। आगे क्या होता है? जारा और रिया साथ बाहर ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करेंगी, लेकिन एक अनजान चेहरा उन्हें फॉलो कर रहा है। क्या ये महज संयोग है? देखते हैं आगे क्या होता है।